गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी इन इंडिया, और आज इसका फाइनल पार्ट है। कल मैंने बोला था कि अगर कुछ रह जाएगा तो मैं कल करवा दूंगा, तो आज इसका फाइनल पार्ट कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कुछ मेन हेडिंग्स के साथ इसे एंड कर देते हैं। तो पहला है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण क्या होते हैं, गरीबी के कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी देखते हैं कौन कौन से कारण हैं गरीबी के। देयर आर वेरियस रीजंस फॉर द प्रिवेलेंस ऑफ द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। आप स्वयं ही सोचिए कि गरीबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि भारत में जो है गरीबी के जो इस तरह से जो बिखरी हुई गरीबी है या फैली हुई गरीबी हुई है, उसके क्या क्या कारण हैं। वेरियस रीजन्स हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारणों को हम देखते हैं। सबसे मेन कारण है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्थिक शोषण होता है। ठीक है, आर्थिक शोषण का मतलब है कि एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा भी है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा भी है, और उसे जो दैनिक वेतन दिया जा रहा है, वो जो एक ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बराबर आप उसको दैनिक वेतन दोगे 300 रुपया प्रतिदिन, तो बताइए गरीबी आएगी कि नहीं आएगी। तो इस तरह के जो एक्सप्लॉयटेशन है उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, और भारत में जो मजदूरी है वह भी जो है कम है। ठीक है, इन्हें कहते हैं आर्थिक शोषण। ठीक है, अब ये ब्रिटिशों के ज़माने से चलता आ रहा है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कैन बी सीन एज वन ऑफ द रीजन। ये भी एक ब्रिटिशों के कॉलोनियल रूल्स के टाइम से ये चलता आ रहा है, आर्थिक जो शोषण है। द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूइंड ट्रेडिशनल कॉटेज, जो पॉलिसीज थी, ठीक है, जो ब्रिटिशों की जो पॉलिसी हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया, जो है रूइंड द, यानी एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया किसको, ट्रेडिशनल जो कॉटेज हुआ करते थे। ठीक है, जो पुराने जो हस्तशिल्प कार्य हुआ करते थे, हैंडक्राफ्ट्स हुआ करते थे, ट्रेडिशनल कॉटेज हुआ करते थे, जहाँ पे लोग हाथ से काम किया करते थे। ठीक है, हस्तशिल्प जिसे कहते हैं हिंदी में। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को जो है एक तरह से बर्बाद कर दिया, जो हस्तशिल्प थी। ठीक है, यानी जिन इंडस्ट्रीज़ में जो है हाथों से काम हुआ करता था। द लो ग्रोथ रेट वाज ऑल्सो परसिस्टेंट टिल द 1980s। जो लो ग्रेड थी वो 1980 तक चली। देयर वेर लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनकम अकम्ड बाय द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जब लो ग्रोथ रेट होगी तो क्या होगी, अपॉर्चुनिटी भी लो होगी, इनकम भी लो होगी। ठीक है, द ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम वाज ऑल्सो एक्सट्रीमली लो। ठीक है, पर कैपिटा इनकम होता है पर हेड, एक इंडिविजुअल जो है कितनी आय कमाता है, ठीक है, वो भी बहुत लो थी। विद द डॉन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आप जानते हैं, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति के आने के कारण इन द कंट्री न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड ऑल्सो प्रेजेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। जब भारत में हरित क्रांति आई तो उसके थ्रू क्या हुआ, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ क्रिएट हुई। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि विभाग में, या कृषि क्षेत्र में, विभाग नहीं, कृषि क्षेत्र कहीं तो वो बेहतर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम विद दिस वॉज दैट इट वॉज लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अगर वो जॉब प्रोवाइड करेगा वो तो लिमिटेड है ना, कुछ एरिया में ही लिमिटेड है, इसलिए वो उसकी एक लिमिटेशन है। देयर वर इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विच प्रोवाइड सम जॉब्स बट वे आर अनेबल टू प्रोवाइड जॉब्स टू ऑल द सीकर्स। या इंडस्ट्रीज़ भी हैं यार जॉब प्रोवाइड करने के लिए, और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जॉब प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो अनेबल होती हैं सभी व्यक्तियों को, जो है जो भी जॉब देख रहे हैं, जो नौकरियां देख रहे हैं, उनको जो है रोजगार देने के लिए। ठीक है, सही बात है। पीपल हु वेर अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब, और एक है कि जॉब मिल भी जाती है तो प्रॉपर नहीं मिलती है ना, जहाँ शोषण होता है लोगों का। अब एक तरह से शोषण है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति 300 रुपया प्रतिदिन कमाए तो वो एक तरह से शोषण ही है, महाशोषण कहेंगे इसे हम। पीपल हु वेर अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स स्टार्टेड वर्किंग एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर। जब उन्हें प्रॉपर जॉब नहीं मिलती तो वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करने लग जाते हैं। सही बात है, प्रॉपर्टी डीलर में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, वेंडर्स, ठीक है, विक्रेता के रूप में, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, घरेलू नौकरों के रूप में, रिक्शा पुलर, रिक्शा चलाने वाले, एक्सेट्रा, इस तरह के कार्यों में लग जाते हैं। दीज पीपल, ये जो लोग होते हैं, देन कुड नॉट अफोर्ड प्रॉपर हाउसिंग एंड हेंस स्टार्टेड लिविंग इन द स्लम।
अब जब सैलरी कम मिलेगी तो आप प्रॉपर हाउसिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, और स्लम्स मतलब जो झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं वहाँ रहने लग जाओगे। सही बात है। इस विषय में मेरा बड़ा ही कटु विचार है कि जो भारत में जो है आर्थिक शोषण होता है, ठीक है, लोगों का, वो बड़ा ही एक तरह से अशोभनीय है एक तरह से, ठीक है। यानी पढ़े लिखे व्यक्ति को आप 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी भी नहीं देते हो, तो एक तरह से ये अशोभनीय है। Another reason for this high poverty rates in the country has been use income inequalities. Another reason for this high poverty, एक और कारण है जिसके कारण जो हाई पॉवर्टी है इन द कंट्री हैज़ बीन यूज इनकम इनक्वालिटीज़। यानी ये इम्पॉर्टेंट है यार, यहाँ पे जो इनकम की जो इनक्वालिटी है ना, इनक्वालिटी है वो बड़ी ज़्यादा है। इनक्वालिटी मतलब इनकम कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, किसी के पास हाई इनकम है, किसी के पास बिल्कुल ही लो इनकम है। ये एक मेन कारण है इसका, ठीक है। दिस वाज बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। इसका कारण मेन है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, किसी के पास कम है। इन इंडिया देयर इज़ ऑल्सो अ लैक ऑफ प्रॉपर लैंड रिसोर्सेज। एक तो प्रॉपर लैंड रिसोर्सेज नहीं है इंडिया में, ठीक है, यानी ज़मीनों की देखभाल करने के लिए प्रॉपर जो है तरीके नहीं है। एंड दिस हैज़ ऑल्सो बीन मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। यही एक कारण है कि गरीबी का। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एक और कारण, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है, सिर्फ कागज़ों में होता है। मैं बता दूं आपको, जो आप एक कार्ड बना था जो है एक कार्ड बना है, मैं बता दूं, भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना। अब इसका जो है सिर्फ कागज़ों में, सिर्फ ओनली पेपर वर्क है इसका, सिर्फ कागज़ों में। भारत में कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जो इसे एक्सेप्ट करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में आप बता दिए कहाँ इसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये कहीं एक्सेप्ट ग्रामीण क्षेत्र में नहीं किया जाता, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे तब ये एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये कौन सा तरीका है? सिर्फ कागज़ों में, सिर्फ ओनली पेपर वर्क में जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। आगे है और उनका और एक और है, चलिए छोड़िए, अब ऐसे में क्या गिनाऊँ आपको, बहुत मुझे तो वो होता है। For government policies will improve the condition of the poverty stricken people. आगे चलते हैं स्टूडेंट। फार्मर इन द कंट्री ऑल्सो रिक्वायर मनी टू बाई एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर। यार किसानों को भी चाहिए कि वो खेती में जो है फर्टिलाइजर जो खाद लगाएं, उसे लगाने के लिए उन्हें प्रॉपर मनी चाहिए। पेस्टिसाइड चाहिए, यानी जो कीटनाशक हैं वो चाहिए उन्हें, जो कीड़ों मकोड़ों को मारती हैं जो दवाएं। सीड्स यानी बीज चाहिए एक्सेट्रा। दे यूज टू बोरो मनी विच दे वेर इन द अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। वे क्या करते हैं उसके बाद उसे करने के लिए जो है पैसे उधार लेते हैं जिसे वे कभी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। When they are unable to repay the loan, they become the victims of the indebtedness, which is both a cause of effect of poverty. जब वे लोन नहीं कर पाते तो वो जो है ऋणदाता हो जाते हैं और इस तरह से वो हमेशा जो है गरीबी की खान में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मनी इज देन स्पेंट इन द कंट्री बाय बोथ पुअर एंड द नॉन पुअर टू फुलफिल द सोशल एंड रिलीजियस। अब जो मनी जो है वो गरीब और अमीरों दोनों द्वारा ही जो सोशल और जो धार्मिक और सामाजिक चीज़ें हैं उनमें जो है मनी स्पेंड की जाती है। यह भी एक मुख्य कारण है पॉवर्टी का। अब अपना जीवन तो सही कर लीजिए पहले, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा स्टूडेंट। आपको मैं ये जो है PDF में दे रहा हूँ चैप्टर, आप इसमें एक बार रीडिंग कर लीजिएगा और मुझे पूछ लीजिएगा कोई डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच।